अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन देख लिए थे, थोड़ा सा उसके आगे और देखें। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि उस कॉर्नर से, है ना, कौन से वाले कॉर्नर से, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, ध्यान दे पाई ये बात, एक चींटी को आना है। किसको आना है? चींटी क्राउल करके आएगी। अरे भाई हाँ है ना? तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? हाँ, क्या? डायगोनल के बराबर। चींटी उड़ेगी क्या? अगर उड़ती तो डायगोनल के बराबर होती ना, इसीलिए मैंने क्या बार बोल दिया? चींटी। जिससे कॉमन सेंस ये है कि यहीं चींटी उड़ नहीं सकती। कुछ कीड़ा मकोड़ा होता उड़ने वाला तो उड़ के पहुंच जाता। अब सोचो, पहले मेरी बात सुन लो, वो क्वेश्चन मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, नहीं तो फिर चींटी उड़ेगी। इधर देखो, क्वेश्चन देखो, यहां पे है ए पे, और कहां पहुंचना है इसे? बी पे। क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन आ सकता है पहला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इफ, एक कोई बर्ड ले लेते हैं ना, बर्ड फ्लाई फ्रॉम ए टू बी, तो इसका आंसर बेटा वो आएगा जो तुम कह रहे हो, हाँ है ना? अब दूसरा में क्या बोला मैंने? इफ एन ant crawl from ए टू बी, बताइए बताइए क्या आएगा? अच्छा बेटा, चींटी चल के जाएगी ना, चींटी के पास कई रास्ते हैं ना यहां तक पहुंचने के। सोचो, चींटी ऐसे आती, फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, अरे कई रास्ते हैं कि नहीं? या ऐसे ऐसे आती, कोई तो होगा उन सब में से जो शॉर्टेस्ट होगा। हाँ, तो अच्छा ये बोल रहा बच्चे ने कि ऐसे डायगोनल आए और फिर ऐसे चढ़ जाए, ये वाला यही होगा। नहीं कर पा रहे इमेजिन? सोचो, इस रूम में बताओ, उस कॉर्नर से पहले कहाँ है? उधर गई, उससे क्या होगा? थोड़ा सा साइड से चलो देखो अब। हाँ, अरे भाई बिल्कुल, तब हमने तुमसे पूछा क्या था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ पूछा था। ये नहीं पूछा था कि जो क्राउल कर रहा है ना, उसका वो एक्चुअल में वो उन संपात में से पाथ बताओ। चलो एक पीस पढ़ो, समझाता हूँ। एक, हाँ तो एक पीस दो। अच्छा, पहले वाले का तो सबको क्लियर है ना? फर्स्ट वाले का तो सबको क्लियर है। कितना आएगा? ये डायगोनल √2a होगा, और ये a, तो डायगोनल की लेंथ कितना होता है? रूट। ये सबको क्लियर है या नहीं? है ना बेटा? ये तो सबको क्लियर है ये, कि सर ये तो हमें सबको क्लियर है, ये हो जाएगा √2a, और फिर ये a, तो यही तो निकालना था ये 90 डिग्री, तो ये √3a। ये तो पहले पार्ट का आंसर है, समझ गए ना? डिस्प्लेसमेंट पहले पार्ट में आ गया, कितना? उड़ के जाने वाले में। दूसरे पार्ट का देखो, लाओ पेज दो। अब थोड़ा सा यहां देखना, मेरे पास दो फेस है, एक ये ग्राउंड वाला और एक ये दीवार वाला। दिख रहा है आपको ये इधर? अरे भाई दिख रहा है क्या? बाकी इधर भी एक बॉल है, इधर भी एक बॉल है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। क्लियर है ना? अब ध्यान देना कि हम कहां पे हैं, बताओ मुझे, हम कहां पे हैं अभी? यहाँ पे, यहाँ पे है ना अभी? कहां पे बोलो? अब हमें पहुंचना कहां पे? यहाँ पे।
अरे बोलो, क्लियर है या नहीं? तो एक काम करो, थोड़ा सा इसको लिटा लूं ऐसे, अरे इस दीवार को ऐसे लिटा लें, क्या फर्क पड़ता है, चलना ही तो है, तो लिटा लेंगे। तो अब बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, कितना होगा शॉर्टेस्ट? ये होगा ना? अरे भाई हाँ या ना? ये पेन भी कैसा है यार, चल नहीं रहा है। तो अब यहां देखो, यहां से यहां ये होगा कि नहीं होगा? और ये कितना है, ये साइड 2a, और ये कितनी है, तो ये कितना है? अच्छा अब देखो जरा, ये ऐसे होगा ये, तो पहले वहां से यहां आएगा मिड पॉइंट पे, समझ गए ना? फिर यहां से यहां जाएगा, ये होगा शॉर्टेस्ट। थोड़ा अजीब है ना? अरे भाई हाँ या ना? अब इस पेज को चाहो तो आप देखो, ये पेज अभी ऐसे ऐसे दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ये, और अब ऐसे देखो, तो ऐसे देखो तो क्या कि पहले वहां से कहा आया और फिर यहां से, तो ये है शॉर्टेस्ट। अरे भाई हाँ या ना? तो क्या है ना बेटा, समझो आप ध्यान से, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमेशा समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि भाई आपको करना कैसे है प्रॉब्लम। क्लियर है ये चीज? इस पेज से कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया समझना इस चीज को, बोलो अरे भाई हाँ या ना? अदरवाइज दिमाग लगाते रहते। तो जो आंसर आएगा इसका वो कितना आएगा बताइए, सेकंड वाले पार्ट का? हाँ, एक तरीके से मैं ये कह देता हूं कि ऐसे है एक फेस और एक फेस, अरे बोलो ये क्लियर है ना? ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये a, तो ये आंसर आएगा √5, है ना? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आंसर आएगा। दिव्या देखना, और छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आया, तो ये कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। मान लीजिए यहां से यहां ये टर्न हुआ कि नहीं हुआ, और जब भी ये टर्न हो जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? इस कंडीशन में ये बराबर, मान लीजिए चला ये 10 मीटर और वापस कितना आया ये 3 मीटर, तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, किसकी बात करूं, तो डिस्टेंस यहाँ पे होगा 13, कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 7। समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे बोलिए, क्लियर है ये? अब ये सर, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हमसे तो हमेशा सही होगा सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं बोल दी आपने, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है ये, तो ऐसे ही लग रहा है ना? अब देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं आपको कि x बराबर t² माइनस 2t प्लस 5 मीटर, थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहां सुन रहे हो ना सभी? मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मेनली क्वेश्चन डिस्टेंस के लिए आता है, ये किसके लिए आता है बोलो? डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, इन फर्स्ट 3 सेकेंड। ध्यान दिए क्वेश्चन पे? अरे हाँ या ना? तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? क्या? चलो बताओ, आंसर बताओ। हाँ कर लो ना आराम से। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कोई लोड नहीं है, x1 डालो, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो x1 कितना आएगा 0 पे, तो ये आएगा 5 मीटर। x2 निकालो तो कितना आएगा ये, तो 9 माइनस 6 प्लस 5, तो कितना आया ये 8, कितना आया? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है x2 माइनस, तो 8 माइनस, तो 3 मीटर आया ना? मुद्दा है मेन डिस्टेंस के लिए, मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन किसके लिए मेनली आता है, आया ना? अब देखिए, तो अब पहले डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो ये सोचो कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या कहीं मुड़ तो नहीं रहा है? अरे बोलो, अगर मुड़ गया तो वहां से वहां तक अलग,
यहां से यहां तक अलग निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस, और यहां से यहां तक तो आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि नहीं कि टर्न तो नहीं हो रहा, ये किया था ये। तो ये पता कैसे चलता है कि जब भी टर्न होता है वहां वेलोसिटी क्या होती है, तो पहले इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी, तो वो आएगी dx अपॉन, हाँ या ना, ये पता है सबको या नहीं, -2, इसको कर दे 0, तो t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे तो पार्टिकल क्या करेगा, टर्न क्या करेगा। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए पहले पार्टिकल कहां है, x बराबर 5 पे खड़ा है, t बराबर 0 पे कहां है बोलिए, थोड़ा भूला करो यार, t बराबर 0 पे कहां पे है, t बराबर 1 पे कहां है, 1 डालो यहाँ, 4, x बराबर 4, तो भैया यहां से 1 मीटर इधर आया होगा, अरे बोलो, तभी तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 पे है। अब यहां अब कहां पे पहुंचेगा ये, अब 3 डालो तो कहां पे पहुंचा, 8, कहां पहुंचा 8, तो x बराबर 8 पे पहुंच गया। तो अब ध्यान दीजिए यहां से यहां तक ये कितना चला होगा, वही कितना चला होगा 1, और यहां से यहां तक कितना चला होगा ये, अरे भाई 4 से 8 चला है ना, तो 4 तो चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला ये, तो डिस्टेंस ये आई ना 5। तो ये किसके आंसर आ रहे थे, 3 और 5, बढ़िया सही है। और आप ये बताइए, चिराग आ रहा था आंसर। अब ये बताइए, ये जो फालतू के आंसर निकाल रहे थे 8 ये वो है ना, आप फाइनल पोजीशन बता रहे हो, वो 8 इज द फाइनल पोजीशन ना, अरे बोलिए। अब आप बताइए, ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन आ जाए, ये भी गलत हो रहा है हमसे, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो क्या ये यही वाला चीज है कि नहीं है, अरे है ना। अच्छा एवरेज स्पीड पूछते तो और एवरेज वेलोसिटी पूछते तो इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या आता बोलो, 3 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालना होता तो आंसर आता 5 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, तो 5/3। ये भी तो मेनली क्वेश्चन ये इसके लिए आ सकता था, एवरेज स्पीड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर से एक बार एक्सप्लेन तो नहीं करना है इसे, हाँ बिल्कुल सही बात है, बता देते हैं बेटा। पहले बताइए ये टर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो बेटा, हो सकता है ना। तो पहले मैं क्या चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये टर्न तो नहीं हो रहा। ये कैसे पता करेंगे कि कहीं पे वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही, और वो हमने चेक किया तो कितने पे आ रही है वेलोसिटी 0, टी बराबर, तो फिर हमने देखा कि टी बराबर 1 यहाँ पुट कर दो बेटा, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, ये 2t, तो 2, तो 1 - 2 -1 -1 +5 +4, तो अब t बराबर 1 में पार्टिकल 5 से कहां आ गया, +4 पे, कहां पे आ गया, अब 5 से 4 पे आया तो कितना चला होगा बेटा, 1 यूनिट, अरे 1 मीटर ही तो चला, तो 1 मीटर चला गया। अब 4 से बेटा 8 पे पहुंच गया फाइनली, t बराबर 3 पे बेटा कहां पे बताओ, ये 8 पे, कहां पे बोलो 8 पे, t ये देखो 3 पे कहां पे आ रहा है, 8 मीटर पे, तो 4 मीटर से 8 मीटर पे पहुंच गया, तो कितना चला होगा बोलो 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5। क्लियर है ना, नोट कर लिए सभी ने, अरे भाई हाँ या ना। अब उस तरह के क्वेश्चन कर लें, वो ड्रंक वाले, अरे ड्रंक यार्ड वाले, चलो पूल वाले, उस तरह के जो भी होते हैं। देखो मान लीजिए यहाँ पे कौन है, खाई, समझ गए ना, अरे गड्ढा खाई मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ये मान लो इधर 15 मीटर पे है, कितनी दूरी पे है बोलो, ये 15 मीटर पे, ठीक है कि नहीं। अब एक बंदा जो है नशे में है, अब वो आगे भी जाएगा और, समझ गए ना। तो सिंपल है, मैंने पहले बोला कि ये 4 कदम या 5 कदम आगे जा रहा है, कितने कदम आगे जा रहा है, 5 स्टेप आगे जा रहा है। अरे बच्चों क्लियर है ना, क्लियर है ये। और ये फॉरवर्ड 5 स्टेप कैसा ले रहा है, ये फॉरवर्ड है ना।
और वापस ही कितने आ रहा है 5 स्टेप जाके? 3 ले लें। 3 स्टेप क्या आ रहा है ये? बैकवर्ड। क्या आ रहा है बोलो? अरे हाँ या ना? अब याद रखना 1 स्टेप बराबर 1 मीटर है। अरे बोलिए 1 स्टेप बराबर 1 मीटर। ठीक है। अच्छा 5 आगे जाने में, अच्छा ऐसा भी कह देते हैं कि 1 मीटर है और टाइम कितना ले रहा है 1 स्टेप को चलने में? 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड। क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि ये यहां पे गड्ढे में गिरने तक, अरे भाई बोलो, समझ गए कि नहीं? अब मुझे ये बताइए गिरने तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा और कितना इसको टाइम लग जाएगा। करो सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कि क्या क्या निकालना है आपको? बोलो क्या क्या पता करना है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन टू फॉल इन गड्ढा। क्या क्या बोल दूं? क्या लिख दूं? चल करो जल्दी। देखो अब यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, एक चीज ध्यान रखना। वो कौन सी चीज है बताओ? वो ये चीज है कि जो पहली बार में जितना स्टेप, जितना मीटर चल रहा है ना, उतना मीटर पीछे से बचा के रख दो। तो देखो ध्यान से, अब ये यहाँ पे एक बार में कितना चल रहा है बोलो? 5 मीटर। 5 स्टेप तो 5 मीटर, इतना बचा के रख दो। अब यहां से ये बचा हुआ कितना है बोलो? ध्यान देना 10 मीटर है कि नहीं है? अच्छा वापस जाके ये जो आता है तो नेट कितना चलता है? ये 2 मीटर। कितना चलता है? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और डिस्टेंस कितना चलता है? 5 मीटर इधर और 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना चलेगा? ये डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस यहां से यहां तक चलने में 8। ऐसे कितने स्टेप लगेंगे? ऐसे कितने स्टेप लगेंगे? अरे 10 मीटर को कवर 2 चल रहा है ना नेट, तो 5 लगेंगे इनटू, अब ये यहां पहुंच गया। अरे बोलो, अब ये वापस 5 जाके चलेगा, खटाक से कहां गिर जाएगा? अब वापस तो आने से रहा, वापस तो, इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले क्या पीछे से बचा के रख दो जो पहली बार में, जब यहाँ पे आखिरी के 5 स्टेप जाएगा तो वापस आने के लिए अरे बचना भी तो चाहिए उसे। वो तो कहां गिर गया, तो वापस कैसे आएगा फिर? समझ गए कि नहीं? तो 5 मीटर ये, 5 मीटर ये। सो द आंसर इज 45। तो टाइम भी कितना लग जाएगा बोलो? है ना 45 मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर का 1 स्टेप है। अरे है ना? तो टोटल कितना स्टेप हुआ होगा? 45 स्टेप। 45 मीटर तो है ना। डिस्प्लेसमेंट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इट इज वेरी इजी। तो 45 तो शायद बहुत बच्चों का आंसर आ गया था ये। अरे भाई हाँ है ना, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ते हैं और हम किस टॉपिक पे आ गए? अब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे आ गए। अच्छा एक बच्चा कह रहा था कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ध्यान देना, ऐसा वो कह रहा था कि सर अगर मान लो ये थीटा वाला कुछ आ जाए, ऐसा नहीं कराया आपने, ये थीटा वाला एंगल थीटा है, ये कितना है बोलो एंगल? अब इसको कैसे करोगे सॉल्व? इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा थीटा को बड़ा बना लें, थोड़ा सॉल्व करने में अच्छा रहेगा, है ना। कोई भी जनरल थीटा है, 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है कि नहीं बोलो? तो ये मैंने ले लिया टोटल एंगल लेट इट बी थीटा। तो ए से बी तक गए हम, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थीटा के टर्म्स में? अच्छा डिस्टेंस तो सबको पता है ना, डिस्टेंस कितना होगा? आर थीटा। अरे बोलो थीटा इन रेडियन।
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी भी सबको पता है, अरे वो भी तो सबको पता है। ये कितना होगा? अगर कांस्टेंट कांस्टेंट से जा रहा है तो वी नॉट से जा रहा है तो बोलो, तो 2v0 साइन थीटा वाई, ये भी सबको पता है ना। डिस्टेंस बताओ अब, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, 2r साइन थीटा वाई 2, सही जवाब। बताओ कैसे? बोलो बोलो। यहां से सीधा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, इस पे 90 डिग्री बना लोगे। और ये डिस्टेंस कितनी है? r। बोलो बच्चों, ये कितना दिया हुआ है? बोलो r। ये कितना दिया है? r। ये कितना दिया है? थीटा बाई 2। कितना दिया है ये? अरे आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। अरे भाई डिवाइड कर दिया ना हमने, तो ये छोटा सा एंगल कितना बचेगा? ये थीटा बाई। तो एक बात बताइए, इसके सामने का, थीटा के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। तो उसको क्या मान लू मैं? थोड़ा एक्स मान लू। कितना मान लो? तो अब बताइए, साइन थीटा बाई 2 बराबर एक्स अपॉन आर, ये हाइपोटेनस होगा कि नहीं? अरे 90 डिग्री के सामने कौन होता है? तो बेटा एक्स कितना आया यहां से? आर साइन थीटा बाई 2। अच्छा, ये भी, ये एक्स है यहां से यहां तक, तो ये भी तो एक्स होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2x। तो 2r साइन थीटा बाई, बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए, अरे हाँ या ना यार? तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाएगा कि नहीं? अब जो भी एंगल है आप रख दीजिएगा, जैसे यहां से यहाँ 90 डिग्री पे था तो ये 45 डिग्री बनेगा ये, तो 1/√2, तो √2r होता था कि नहीं? अगर ये यहां से यहाँ आ जाता, डिस्प्लेसमेंट 2r होता था कि नहीं? तो यहाँ पे पाई डालोगे तो π/2 साइन 90 बनेगा, दैट इज 1, तो 2r बचेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अब घूम फिर के वापस यहीं आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। एंगल कितना होगा? ये 2π। कितना होगा ये? 2π/2, तो साइन पाई कितना होता है? 0। आ गया कि नहीं? क्लियर है ये? तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम कौन सा टॉपिक देखेंगे भाई? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। जल्दी जल्दी नोट कर लो। अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड और या एंड एवरेज वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, जल्दी देखते हैं इस चीज को, फिर तुरंत इंस्टेंटेनियस देखेंगे। देखिए बच्चों, एवरेज का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि इस टाइम इंटरवल में हमेशा ये कैसी है? बोलो कांस्टेंट है, इतने से ही चल रही है। समझ गए? अब ध्यान देना, मैंने बोला कि अगर एक पार्टिकल है जिसकी एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ध्यान देना, तो इसका बेटा मतलब क्या है? ध्यान देना, एवरेज का मतलब है, देखिएगा थोड़ा सा, अपॉन 1 सेकंड। अरे सुन रहे हो सभी बच्चे? तो हर 1 सेकंड में ये 10 मीटर कवर करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। अरे भाई हाँ या ना? थोड़ा रेस्पॉन्स करा करो। 1 सेकंड में कितना मीटर करेगा? 10 सेकंड में कितना करेगा? 100 मीटर। अरे भाई हाँ या ना? तो ये एवरेज का मतलब होता है। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? कि इस इंस्टेंट पे इतनी है, आगे हो सकता है बदल जाए। अरे बोलिए,
तो जैसे मैं बोला कि मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट 1 सेकेंड, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड सेकेंड। तो हर सेकंड में एवरेज दिया है तो 10 मीटर, इसमें भी 10 मीटर, इसमें भी। हर एक सेकंड में कितना मीटर कवर करेगा? अगर वेरिएबल हुई वेलोसिटी, यहां कैसी हुई मान लो, तो हर टाइम में अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल। अरे भाई हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है ये चीज? तो अगर हमने कभी किसी फंक्शन वेरिएबल का एवरेज निकाल लिया है तो अब वो हमें क्या देगा? हर एक सेकंड में इतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है ये चीज? दिमाग में सेट है इतना? अब देखो, तो हमेशा हम लोगों ने एवरेज को डिफाइन कैसे किया है? एवरेज अगर मुझे डिस्टेंस लिखनी है तो अब कैसे लिखेंगे बोलो? अभी आपने सिंपल बोला ना कि मैंने 10 सेकंड बोला, तो आपने डिस्प्लेसमेंट तुरंत कितना बोल दिया? v इंटू टी कर दिया, v इंटू। तो जब एवरेज गिवन हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्या हो? समझ गए ना? कांस्टेंट हो। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी कैसा हो? मान लीजिए कांस्टेंट है, लेट इट बी v, लेट इट बी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा v इंटू टी, v इंटू टी। क्लियर है ये? अगर ये कांस्टेंट है तो। और एवरेज के टर्म में कैसे लिखना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलो? कि v एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टी, टाइम टेकन। क्लियर है ये चीज? कोई समस्या तो नहीं इसमें? अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लीजिए थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस को भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं। अब मान लीजिए बेटा ये एक्स टी ग्राफ है। क्या ग्राफ है ये? पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। क्लियर है ये चीज? कोई समस्या तो नहीं? अब मान लीजिए कोई एक ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से है मान लो। अब पार्टिकल ने बेटा ध्यान दीजिएगा यहां T1 से T2 में गया। ध्यान दीजिएगा कहां गया बेटा? T1 से यहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज x1, दैट इज, और यहां पे जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है? दैट इज x2। तो अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे स्पीड देखो, स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? हर इंस्टेंट का स्लोप ही कौन होता है बोलो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे भाई हाँ है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? देखो ध्यान से, किसी भी एक पर्टिकुलर, मैंने बोला t बराबर 2 सेकंड, तो उसी एग्जैक्ट 2 सेकंड पे बताओ। अरे भाई हाँ है ना? कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे क्या है? एग्जैक्ट उसी टाइम पे मैंने बोल दिया ना, तो वो चीज क्या कहलाएगी बोलो? जैसे आपकी कार का ना, कार का एक्सीलरेटर आप देते जा रहे हो तो स्पीड बढ़ती जाएगी, सुई ऐसे घूमती जाएगी कि नहीं? अरे हाँ या ना? आपने खट से फोटो खींच दिया। अरे बोलो। और अगर आपने मान लीजिए जितने टाइम पे खींचा, मान लो कार चालू होने के 2 मिनट बाद फोटो खींचा, तो एग्जैक्टली t बराबर 2 मिनट पे क्या स्पीड होगी? क्या उस फोटो में कैद हो गई होगी? तो जो फोटो में जो आएगी t बराबर 2 मिनट पे आएगी कि नहीं आएगी? दैट इज द इंस्टेंटेनियस, दैट इज द, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस उसी पल, उसी वक्त, उसी क्षण की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। अरे भाई हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? और एवरेज क्या होगा? एक टाइम इंटरवल का। एवरेज क्या होगा? किसी टाइम इंटरवल का। जैसे T1 से T2 एक टाइम इंटरवल है कि नहीं है? तो अब ध्यान देना, इसका जो एवरेज होगा, इसका बेटा जो क्या होगा बोलिए? एवरेज। समझ गए ना? एवरेज स्लोप होगा। कौन सा स्लोप? एवरेज स्लोप। तो जो एवरेज स्लोप होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? और ये जो कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? लेट इट बी थीटा। अरे बोलिए। तो ये एवरेज लिख देता हूं इसे। अरे बोलिए। तो जो टेन थीटा जो आप लिखोगे ना यहां, इसका सुन रहे हो कि नहीं? तो बेटा वो क्या लिखोगे? ये वाला परपेंडिकुलर, और ये दूरी कितनी होगी? बेस। तो ये होगा x2 माइनस, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ये बेस कितना होगा? t2 माइनस। तो बेटा ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ये कौन है? अपॉन टाइम
तो यही क्या कहलाएगा, वी एवरेज। क्या कहलाएगा? अच्छा, वी एवरेज को थोड़ा सा ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं मैं, है ना? अरे भाई बोलिए। अच्छा, अगर अब इसी में ध्यान देना, अगर ये बहुत छोटा हो जाए टाइम इंटरवल, क्या हो जाए? सुन रहे हो कि नहीं? देख, अब इंस्टेंटेनियस का फोटो बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी बराबर टी पे, किसी भी टाइम टी पे, समझ रहे हो या नहीं? अरे भाई ध्यान दे रहे हो या? अब मैंने बोला इसी इंस्टेंट पे बताओ स्पीड क्या होगी, इसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है, स्पीड जो भी कहो कितनी होगी। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान देना कि ये जो टाइम इंटरवल है, अब देखना, अब अपन को कैसे देखना पड़ेगा, टी के आसपास क्या स्पीड देखनी पड़ेगी ना। ठीक, तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम गए और थोड़ा सा इधर, समझ गए कि नहीं? अरे भाई क्लियर है ये चीज? तो ये थोड़ा सा कितना होगा, टी प्लस डी टी। ये कितना हम आगे चले गए बोलो? ये जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है, ये टी प्लस डी टी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ पे कितना होगा, लेट इट बी एक्स, कितना होगा? और अब डी टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया होगा यहाँ? हाँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये वाला कितना होगा, एक्स प्लस। तो ये हाइट है और ये बेस, ये जो बेस है। अब सुनो, यहाँ पर टेन थीटा डालो, देखो तो यहाँ ऐसा आएगा कि नहीं? अरे बोलो। तो जो एंगल ये थीटा होगा, क्या वही एंगल इस छोटू से ट्राइंगल में होगा? थोड़ा छोटू से ट्राइंगल को बड़का बना दें क्या, जूम कर दें थोड़ा सा? तो जूम करेंगे तो बताओ, ये जूम में थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, ऐसा? अरे बोलो बच्चों। और ये बेटा, ये दूरी कितनी होगी, ये dx, ये कितना होगा? अरे भाई कितना होगा ये डिस्टेंस? ये x है, ये x प्लस dx है डिस्टेंस, ये कितना आया ये? और ये कितना आएगा बोलो? dt। ये एंगल वही एंगल तो होगा जो ये है, थीटा। तो अब बताओ यहाँ टेन थीटा कितना आएगा? ये आएगा dx अपॉन, यही जो x2 माइनस x1 है, यही क्या हो गया देखो ध्यान से, बहुत बहुत। तो ये जो भी है, ये मान के चलो 2 सेकंड हुआ होगा, t बराबर 2 सेकंड। अरे बोलिए। तो 2 सेकंड में अब तुम कितना और जोड़ दिया तुमने, 0.00001। कोई फर्क पड़ेगा क्या? तब भी वो स्पीड कितने पे कहलाएगी, 2 मिनट पे कहलाएगी कि नहीं? अरे बोलो यार, समझ में आ रही मेरी बात? या st टाइम पे ही तो कहलाएगी ये। तो ये उसी वक्त की आ गई कि नहीं आ गई? तो ये क्या कहलाएगी बोलो? इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस। अरे बोलिए।